बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। आपसे थोड़ी देर पहले कराची में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि धमाका हुआ है औरंगी टाउन में नंबर 5 में, और एक फौजी ट्रक के पास हुआ है जिसमें कि 5 जवान जख्मी हुए हैं। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। मोटरसाइकिल आप देख रहे हैं इस वक्त, उसके विजुअल्स, और ये धमाका कराची औरंगी टाउन नंबर 5 में हुआ है जिसके इस वक्त आप विजुअल्स डॉन की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। साथ में आपको यह भी बताएं कि ये एक फौजी ट्रक के बिल्कुल करीब हुआ है जिसमें फौजी जवान सवार थे। तकरीबन 5 के करीब सवार जो है उनके जख्मी होने की इत्तला मौसूल इस वक्त तक हो रही है। खुदा करे कि वो बच जाएं और अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे। मगर इस वक्त ये विजुअल्स कराची औरंगी टाउन नंबर 5 के हैं जहां थोड़ी देर पहले मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका जो है वो कुरंगी टाउन में वो उसकी इत्तला आई और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। बहरहाल आज इसी तरह के खुदा का शुक्र है कि आज इलेक्शन था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़िमनी इंतखाब था और उस ज़िमनी इंतखाब में कोई बुरी खबर नहीं थी सिवाय इस बुरी खबर की जो कि अभी कराची से आई है। बहुत पुरअमन एतबार कहा जाना चाहिए कि इलेक्शन हुआ है। इवन KPK में भी कोई ऐसी इत्तला सामने नहीं आई। अलबत्ता छोटे मोटे वाकयात हुए हैं जैसे सांगड़ में हुआ है, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया हुआ है। ये भी आपको बता दें कि इस वक्त इस इलेक्शन सेट्स देखने में आए हैं, बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है। NA 71 में अभी तक अबैदुल्ला शादी खेल साहब जिस पे इमरान खान साहब जीते थे उनकी आबाई नशिस्त थी, वहां से वो जीत रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली के लिए ये इंतखाब लड़ा जा रहा है। इसी तरह राजनपुर में खोसा फैमिली वहां भी PTI जीती है, ये भी अपसेट है। जुल्फिकार खोसा साहब की सीट थी। रहीम यार खान के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त आई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो राजनपुर की सीट थी वो भी उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को हाथ उससे धोने पड़े हैं। शमसुन निसा ठट्ठा से रियाज शाह शिराजी जो कि हमेशा आबाई सीट है, काफी बड़ी लीड के साथ आगे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो कि आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपसेट जो है वो मियांवाली NA 71 जो कि खुद इमरान खान साहब की नशिस्त है, और NA 1 जहां से हाजी बिलोर साहब ने ये मैदान मारा है। ये बहुत बड़ा अपसेट था। क्या ये समझा जाए कि सुनामी मुड़ रहा है KPK के अंदर, और ये समझा जाए कि पंजाब के अंदर, क्योंकि ट्रेंड्स को नोट करना है कि ये 75 दिनों के बाद होने वाला इंतखाब हुकूमतें बनने के बाद क्या लोग वाकई मुतमईन हैं हुकूमत से जो आज रिजल्ट आ रहे हैं। और फिर रब्बानी खर साहब लीड ले रहे हैं इस वक्त जो कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। जमशेद दस्ती के भाई उनके मुकाबले पे हैं। इसी तरह से शाजिया मरी 5000 की वोट की लीड से आगे हैं। ये फंक्शनल की बहुत ही पुरानी और बड़ी नशिस्त है। सो क्या समझा जाए कि ये इंतखाब जो है ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये कितना अहम इंतखाब था, और खास करके NA 1 पेशावर का। इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के फौरन साथ मौजूद होंगे जनाब नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शफकत महमूद साहब, हमारे बहुत मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली। जनाब अयाज अमीर साहब हमारे बहुत फेवरेट, सभी वैसे फेवरेट है। इनका ताल्लुक तो किसी जमात से अब नहीं है फिलहाल, लेकिन तज्जिया निगार है। हमें साद रफीक साहब भी टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे और हम एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अयाज अमीर साहब, शफकत महमूद साहब, नवीद कमर साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अयाज साहब, बड़े बड़े अपसेट आपको नजर आ रहे हैं आज के इंतखाब के बाद? 2-3 जो हल्के हैं जो जाहिर है, जो सारी बात आपने भी की है। NA 1 पेशान, अगर जो मियांवाली की सीट है वो अगर PTI हार जाए तो PTI को ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल धचका होगा एक। और नूर रब्बानी खरसा वो भी 26,000 की तकरीबन लीड से आगे हैं। वो एक अगर वो है क्योंकि दोनों सीटें वो जमशेद दस्ती ने वो जीती थी और उनका एक इनफरादी बड़ी वो एक आकड़ सी थी जो हम पिछली नेशनल असेंबली में भी देखते थे कि मैं पता नहीं ये हूं, मैं पता नहीं ये हूं। तो अगर वो है तो वो उसका लेकिन सिग्निफिकेंस लोकल है। लेकिन एक बात है कि पीपल्स पार्टी का क्योंकि कारकर्दगी
पूरे पंजाब में इतनी कम रही थी, तो ये सीट अगर लेते हैं तो शाह साहब ये भी बैठे हुए बड़ा हैं, मेरे upset है ख्याल ना इसको थोड़ी सी गनीमत समझना चाहिए। अब मैं इससे ज्यादा कोई इस वक्त अल्फाज 3 है तो इसमें 1 या 2 सीट्स ऐड हो जाती हैं तो इट विल बी नहीं बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है कि एक पीपल्स पार्टी और फिर सदरन पंजाब का ट्रेंड अगर देखें तो उसके लेकिन अंदर upsets रहीम जो यार हैं- खान की एक सीट आई है पीपल्स पार्टी के पास, जो कि सूबाई असेंबली की सीट है, वो भी इनके पास आई है। फिर सांगड़ के अंदर देखें, सिंध के चले जाएं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों शफकत साहब? जी, नेचुरली जो सीटें पार्टी रिगेन करती है उससे पार्टी का इमेज बेहतर होता है, स्ट्रेंथ नज़र आती है, रिसर्जेंस नज़र आती है, रिवाइवल नज़र आती है। आपने कहा कि अपसेट्स, हाँ बिल्कुल, NA1 हारना और NA71 अगर हम हार जाते हैं तो ये अपसेट है और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये, अब उसकी रीजंस हमें पता है क्या अच्छी है, बात है, हाँ। क्योंकि लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि स्वाबी हम जीत रहे हैं जो हमने वकेट की थी, नुशैरा की रिजल्ट रोक दिए गए लेकिन हमारी इतला ये है कि वो भी हम जीत रहे हैं। उसके बाद चांसेस हैं कि हमें एक आधी एक्स्ट्रा सीट जो है KPK में, हाँ, मर्दान में अच्छा मर्दान कांटेदार है, में जो होती साहब ने छोड़ी है वो हो सकता है। इस तरह जो शहबाज शरीफ साहब ने छोड़ी है राजनपुर में, वो भी lose की है, वो भी अपसेट है, PTI जीती है। दुरुस्त बात। खोसा साहब ने जो सीट छोड़ी है वो भी PTI जीती है। हमारी इतला के मुताबिक लाहौर में एक सीट है 150, जिसमें जो मुझे इतलात है उसमें PTI का कैंडिडेट लीड कर रहा है 2-3 हज़ार से। ठीक, तो ये सो एक लिहाज से आप सेटबैक्स भी कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। होता दो चीजें से फर्क पड़ता है। एक तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि एंथुसियाज्म कम होती है, थोड़े लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट होना चाहिए उसका एक ब्रांड नेम होना चाहिए, उसका जिस तरह बिलोर साहब को मेरा ख्याल है फायदा हुआ पेशावर में। और हमारी जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, ये आप तस्लीम करते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, जो हमें टिकट दिया, फिर एक और हमारे पुराने वर्कर्स थे वो भी खड़े हो गए, उसने डिवाइड कर दिया उसको। मियाँ वाली में हमारी कैंडिडेट आयला मलिक थी, उनका जो बैकअप थे वो इतने लोग जानते नहीं थे उनको, तो वो आयला मलिक अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गई। अच्छा, सो कुछ चीजें हुई ऐसी जिनसे नुकसान पहुंचा। साद रफीक साहब भी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नवीद कमर साहब से पूछ लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि नवीद कमर साहब के पास अच्छी अच्छी खबरें हैं आज पीपल्स पार्टी के पास। ठट्ठा की सीट आप विन कर रहे हैं क्योंकि लीड काफी बड़ी है, मतलब कह सकते हैं गैर हतमी जो भी नतायज है इस वक्त। उसके साथ साथ सांगड़ के अंदर आपकी लीड अच्छी है, बट बहुत ज्यादा नहीं है अभी शाजिया मरी वाली निशिस्त के ऊपर। तो क्या आप पीपल्स पार्टी का ये कह सकते हैं रिवाइवल है, क्योंकि नूर रब्बानी खर साहब की जो सीट है वो तो आई नहीं है। सीटें वो हैं जो कि ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी की सीट्स होती हैं। जो ठट्टा की सीट है, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो कैंडिडेट थे वो मिडल ऑफ द इलेक्शन उनको डुअल नेशनलिटी के केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वी वर लेफ्ट विद ओनली द कैंडिडेट्स जो पहले से ही जो फॉर्म भर चुके थे, और उस लिहाज से एक मुश्किल समझी जा रही थी। लेकिन सीट ये पीपल्स पार्टी की ही होती है। अच्छा, सांगड़ की सीट हमेशा PMLF की होती है, और इसमें शाजिया मरी का इतना पहले इलेक्शन में भी अब भी परफॉर्म करना ये एक सिग्निफिकेंट है। और जाहिर है पंजाब में तो जो भी गेन्स होंगे दैट विल बी सीन एज अ बिग एडिशन टू द PPP दिल्ली। अच्छा, अब साद भाई के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, प्लीज। अच्छा, राब्ते में ओके जी साद भाई। अच्छा, एक तो सलमान रफीक साहब जीत गए और बड़ी अच्छी लीड के साथ जीते, लेकिन राजनपुर की जो निशिस्त है वो शहबाज साहब की वो लूज हुई और खोसा साहब की, तो इसको बड़ा सिग्निफिकेंट कहा जा रहा है पंजाब के अंदर। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है शहबाज साहब की जो राजनपुर वाली सीट है उसमें हमसे गलती ये हुई है कि हमें शहबाज साहब को वो सीट रिटेन करनी चाहिए थी। वहाँ के वोटर ने पॉइंट किया है कि हमने आपको इलेक्ट किया है तो आपने ये सीट क्यों छोड़ी है। और दूसरे हमारी पार्टी में वहाँ पे जो एक सत्यवस्त्र ग्रुप था उसने भी कंट्रीब्यूशन मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं किया। जहां तक ताल्लुक है सरदार जुल्फिकार खान खोसा साहब सीट का, सरदार साहब ने वो सीट जीती थी, वो जब उनके साहबजादे को ये टिकट दी जा रही थी तो उसका एक इम्कान मौजूद था, क्योंकि बहरहाल सरदार साहब का अपना मुकाम है, वो अपने ट्राइब के सरबराह भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी अपनी भी है वो। तो सरदार साहब जब जीते हैं तो वो नून का वोट भी होता है और उनका अपना वोट भी है। ठीक, तो कोई एक सेक्टर कम हुआ है जब उनके साहबजादे को टिकट मिला है। अच्छा
अच्छा, ये आप मान रहे हैं क्योंकि ट्राइब तो उनका रहा होगा, तो लेकिन आसमां ये तो मानने का दौर है, जो नहीं मानेगा लोग कहेंगे बेवकूफ है। ये वैसे बड़ी अच्छी बात है क्योंकि शफकत साहब भी मान रहे हैं कि इनकी पार्टी से भी कुछ गलतियां हुई हैं। ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਮੰਨਣਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ नहीं ਮੰਨੇਗਾ। नहीं, लेकिन एनए 71 मियां वाली की नशिस्त लूज करना, इमरान खान साहब की आबाई नशिस्त, ये तो बहुत बड़ा अपसेट है नहीं? खैर आबाई नशिस्त तो उनकी नहीं है, इमरान खान साहब के बड़े इलेक्शन ही लड़ा करते थे, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब का बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर बन भी गए हुए हैं। तो ये जरा गौर करें कि 71 पे जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है तो जो शादी खेल साहब जीते हैं, कितने हजार वोटों से वो हारे थे, मेरा ख्याल है कुछ 70,000 की लीड से हारे थे, और एक लंबी लीड से जीते हैं, तो गैप बहुत ही बड़ा है। इसकी वजह पेशावर मैं आता हूँ उस पर। इसी तरह बिल्लोर साहब, मेरा ख्याल 50,000 की लीड थी इमरान खान साहब की, जी हाँ, बिल्लोर साहब ने 50 की लीड भी कवर की है और 15-18,000 ऐड भी किया है। एग्जैक्टली तो एक तो अब जरा पीटीआई बताए ना कि वहां पे धांधली जो की है बिल्लोर साहब ने इनकी सूबाई हुकूमत की नाक के नीचे, तो ये व्हाइट पेपर कब शाया करेंगे? अच्छा, मैं शफकत साहब से मेरा पूछ ये ख्याल है, मैं एक जुमले में कहूंगा कि इमरान खान साहब की जो इमेच्योर पॉलिटिक्स है ना, एक मैं गिरा दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं ऊपर से गुजर जाऊंगा, हर बंदा चोर है, मैं नेकूकार हूँ, ये लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। अच्छा, मैं शफकत साहब से जवाब, मेरा ख्याल है, लेना चाहिए। शफकत साहब अब जवाब में मैं भी बराबर बात करूंगा इंशाल्लाह, फिक्र न करें। अच्छा ठीक है शफकत साहब, ये रीजन है, मैं भी बात करूंगा। नहीं देखिए, मैं ये इमरान खान साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं इनके लीडरान के बारे में कुछ नहीं ना कर करें, मैं करता रहूंगा क्योंकि मेरे लीडरान ने कुछ ऐसा किया नहीं है। आपके लीडर एक इमेच्योर आदमी है, मैं बहरहाल आपके लीडर के मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आपका अपना तरीकाकार है, मेरा अपना, लेकिन मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। आप अगर कहना चाहते हैं मैं आपको नहीं, मैं नहीं कहूँगा, आपने कह दिया। बहरहाल हम तज्जिया कर रहे हैं। साहब सुन तो हम इसको वो तू मैं हमारी लड़ाई में मैं नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, मगर जो तज्जिया वो करे, हाँ बिल्कुल, तज्जियाती बात करते हैं ना। देखिए बात ये है कि जब इतनी बड़ी लीड होती है और उसमें आप वो सीट लूज करते हैं, तो उसमें नेचुरली अवामिल होते हैं। उसमें अवामिल इन्होंने कहा, जिस तरह शहबाज शरीफ ने सीट छोड़ी, बहुत सारे हमें पेशावर से प्रेशर था कि खान साहब ये सीट ना छोड़े, और वो हमने छोड़ दी। उस पे उसका असर होगा। मियां वाली से बेशुमार प्रेशर था कि खान साहब ये सीट ना छोड़े, और वो उन्होंने वो छोड़ दी। तो एक वो रीजन हो सकता है। दूसरा ये है कि हम टिकट अवॉर्डिंग प्रोसेस जो है उसमें गलतियां हुई, उसमें पेशावर में हमारे अपनी पार्टी के और लोग खड़े। अच्छा, वैसे शफकत साहब उसमें अयाज साहब से भी पूछ लूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, देखिए आपने अगर सारा तज्जिया करें तो जब जनरल इलेक्शन हुआ तो 123 सीटें ऐसी थी जो हम हारे, लेकिन हम नंबर 2 पोजीशन पे थे। आज भी अगर आप देखें तो कराची सिवाय रूरल सिंध के, कराची ले लें, आप पंजाब ले लें, केपी ले लें और बलोचिस्तान ले लें, आपको पीटीआई या नंबर 1 या नंबर 2 पे नजर आएगी। सो पीटीआई का बलोचिस्तान में तो नंबर 1 नंबर 2 पे भी नहीं है। नंबर 2 पे पता नहीं मुझे बलोचिस्तान का नहीं, पर पॉइंट लेकिन ये कि अच्छा वोट लिया पंजाब में। मतलब ये है कि पीटीआई का अब एक हर तरफ एक वोट बैंक है। अब उसमें हमारा चैलेंज ये है कि हमने इस वोट बैंक को अपनी परफॉर्मेंस से केपीके के अंदर, और उसके अलावा हमने जो पॉलिटिक्स आइंदा करनी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी नजर आई हैं जो कि हम समझते थे कि अब मुल्क उसको क्रॉस करने की स्टेज पे पहुंच गया, इलेक्टेबल्स की। लेकिन लगता है कि इलेक्टेबल्स की स्टेज को अभी तक हमने क्रॉस नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। इस किस्म की कई चीजें हैं जो साद भाई थोड़ी देर के लिए, साद भाई मैं अयाज साहब को और नवीद कमर साहब से दो जुमले जरूर लेना चाहती हूँ, क्योंकि अयाज साहब ये जो खान साहब का खास करके कहा जा रहा है NA1 का और 71 का, लोग जो वहां के लोग हमें बताते हैं कि जी खान साहब वहां गए ही नहीं इलेक्शन जीतने के बाद, उन्होंने लोगों का शुक्रिया ही नहीं अदा किया, लोगों ने इस बात को बहुत फील किया है। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? आप तो खुद सियासत के माशाल्लाह खिलाड़ी। देखें, जो भी फैक्टर्स थे, कई जगहों पे नवाज शरीफ वगैरह जीते हैं, हर जगह वो शुक्रिया अदा करने कहीं नहीं गए, लेकिन उनका वोट बैंक जो है वो ऐसे मौजूद है। बात यह कि वो दोनों सीटें हारे हैं, ये इनके लिए लॉस है।
नून लीग बाय एंड लार्ज अपना जो सपोर्ट है आप देख लें, फैसलाबाद में, लाहौर में उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। फैसलाबाद में एक सीट है NA83 जो जीती है। वो जीती है, लाहौर में सीटें हैं वो जीती है, सरगोदा में एक सीट है पता नहीं उसका क्या वो भी काफी लीड के साथ वो भी है। जीते हैं। तो नून लीग को ऐसे खतरा नहीं हुआ सिवाय वो जो 2 सीटें हैं प्रोविंशियल सदर्न की, लाहौर में शायद एक सीट हार जाए 150। वो मुझे पता है। सिर्फ अच्छा, जो नहीं 150 की सूरत हाल वैसे वो भी मैं पूछती हूँ आपसे क्या है? राजनपुर की जो हाँ। 2 सीटें हैं वो जीते हैं और उसमें कई अवामल और भी हैं जो भी हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उससे मेंटेन। सदर्न पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का आप समझते हैं रिवाइवल हुआ है? नहीं देखिए ना, अगर नूर रबानी खार अगर वो सीट जीतते हैं, बिल्कुल। मीरपुर खास में मैंने सुना है कोई एक आध सीट वो जीते हैं, तो कुछ ना कुछ रेडार पे थोड़ा सा ब्लिप पंजाब में पीपल्स पार्टी का आया है उन सीटों पे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि नून लीग का वोटर वहीं का वहीं मौजूद है, सपोर्ट पार्टी को है। इसलिए हैरानगी होती है कि गवर्नमेंट कितनी कंफ्यूज्ड है। ये जो है 2 महीने में तो इसका असर नहीं नजर आया, और इस आपको बाय इलेक्शंस में नजर नहीं आ रहा, वो सपोर्ट नून लीग का बिल्कुल कायम है। लेकिन अगर यही कंफ्यूजन गवर्नमेंट की रही और वजीर आजम आते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है और घंटा जो है वो तकरीर कर देते हैं, तो ये शायद आने वाला जो वक्त है उसके लिए शायद नेक शगुन नहीं है। अच्छा साहब भाई, इसका जवाब जरूर आपने देना है और मैं नवीद कमर साहब से भी पूछ लूं। नवीद कमर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन ने ट्रेंड वाजे कर दिया है 2 महीनों के अंदर? जो इंप्रेशन था गवर्नमेंट्स का, लेकिन पीपल्स पार्टी का इंप्रेशन मतलब बेहतर हुआ है, ये लोग कह रहे हैं, मैं मतलब आयाज साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न्स हैं और जो वोट है वो तो वही रहा है। अब कैंपेन्स किसने किस तरह से चलाई हैं, लोकल अलायंसेस किस तरह से की हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं वो उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, और जो पार्टीज अभी जो हैं वो आ रही है मैदान में, वो उस तरह से नहीं कर सकी बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू गेन। तो उस लिहाज से इंतहा पसंदी के खिलाफ जो स्टांस है, क्या ये भी एक वजह है आपके ख्याल में? क्योंकि ANP का जीतना पेशावर से इट मैटर्स, आई मीन उनका स्टांस बहुत क्लियर है। ANP भी जो हम इस तरह से राइट ऑफ कर देते हैं ना कि पार्टी ये खत्म हो गई, इसने सिर्फ एक ही सीट ली है, ये नहीं होता। आफ्टर ऑल दीज आर लार्ज पार्टीज जो 100 साल से एग्जिस्ट करती हैं इन वन फॉर्म और द अदर, तो उनको हम ये ना कहें जब नवीद कमर साहब NA71 में बिल आखिर खेल साहब कामयाब हो गए, 95,000 वोट उन्होंने लिए गैर हतमी नतायज के मुताबिक, और PTI के जो कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पर हैं। सो ये अब 95,000, ये बड़ा अपसेट। और खान साहब का साथ भाई आप कहते घर नहीं है, उनका घर वहां पे मौजूद है, आबाई घर वहां। they need to take a lesson from that। हाँ जी 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 जी, इजाजत है बात कर लो? जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजनपुर में यकीनन शहबाज साहब ने जो सीट जीती थी वो हमने लूज किया, प्रोविंशियल सीट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने होम ग्राउंड पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सीटें लाहौर में रिटेन की। इमरान खान साहब अपनी होम ग्राउंड पे हारे नहीं, बल्कि बुरी तरह हारे हैं कि वो 70,000 की लीड से जीत रहे थे, और अब उनका उम्मीदवार 70,000 जो है वो लूज करता है, और उसके बाद मुझे भी मालूम नहीं है, मेरा ख्याल है 30 से 25,000 की लीड शादी खेल की आ रही है, यानी 90-95,000 वोटर का फर्क पड़ा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर का ग्राफ इतनी बुरी तरह गिरा है जैसा पेशावर बंद और मियां वाली NA71 पे इमरान खान साहब का गिरा, बशमूल इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में ये 25,000 वोटों से जीते थे हमसे जनरल इलेक्शन में, अब कितने से और अब बड़ा नैरो मार्जिन है हमारे उम्मीदवार और इनके उम्मीदवार के। अच्छा, वैसे अभी तक तो काफी जो हमें गैर सरकारी जराये से पता चल रहा है या गैर हतमी नतीजे, उसमें काफी लीड है, बराबर है नहीं? अच्छा, मेरे कान में भी बताया गया कि कांटेदार है सर, कांटेदार है बिल्कुल। असद उमर साहब और अशरफ गुज्जर साहब कांटेदार मुकाबले में हैं इस वक्त। इसका मतलब यही है ना कि इमरान खान साहब की सियासत पे नो कॉन्फिडेंस की है, इस्लामाबाद वाले भी कर रहे हैं, उनके अपने होम टाउन में भी कर रहे हैं, जहां उनकी हुक्मरानी है वहां भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो फैक्टर्स बताए हैं अयाज अमीर साहब ने कि कंफ्यूज्ड किस्म की एक कंफ्यूजन नजर आ रही है गवर्नमेंट के अंदर, क्या इसकी वजह से भी, और फिर इंतहा पसंदी के ऊपर फिर जो इस्लामाबाद का वाकया हुआ है, क्या ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिसने PMLN का पंजाब के अंदर 2 सीटें जो है खास करके हम कहते हैं उसके अंदर उनको नुकसान हुआ है?
ये वो एलिमेंट्स है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो तो 2 सीटें हैं राजनपुर और डेरा गाजी खान वाली, उसके हटाई कि यहाँ बैठे हुए सब लोगों को पता है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा तजर्बा रखते हैं सियासत का। जब बात मेरे भाई एजाज अमीर साहब ने की है, वो एक चुके बड़े मोतबर लिखारी हैं और एक हम कलीग भी रहे हैं, बेपना मैं उनका एहतराम और इज्जत करता हूँ। उनको पूरा हक है कि वो अपना एक नुक्ता नजर जो है वो लें। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है वो कंफ्यूज नहीं थी, वो बड़ी वाज़ेह थी। और वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने जज्बात की तर्जमानी की है, अपने दिल की बात कौम के आगे रखी है, और जिस तरह वो मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं उसके हवाले से उन्होंने बातें की हैं। लेकिन ये एजाज अमीर साहब समेत तमाम पाकिस्तानियों का हक है कि वो उस तकरीर को की तायीद करें या उस पर तनकीद। बिल्कुल 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 सही बात है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद इंटरव्यू ले लेते हैं और नवीद कमर साहब से भी, शफकत साहब से भी कही जाएगा मत। और जाते जाते PP 150 लाहौर, वहां पे मियां मरगूब अहमद कामयाब करार दिए गए गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कही जाएगा मत। वेलकम बैक नाजरीन। 2 बड़े अहम इस वक्त रिजल्ट्स हैं जिनका इंतजार हमें रहेगा और है भी। एक NA48 जहां हम बैठे हैं, यहाँ पे असद उमर साहब और अशरफ गुज्जर साहब का मुकाबला है और बड़ा नेक टू नेक चल रहा है, सुनने में आ रहा है। इसके साथ साथ सांगड़ जहां शाजिया मरी साहिबा लड़ रही है इलेक्शन। सो आप सब, नवीद कमर साहब क्या कहेंगे? आपको भी इंतजार है वैसे, और जो बहस हो रही थी आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें ब्रेक से पहले? जाहिर है कि ये सिग्निफिकेंट इलेक्शंस हैं क्योंकि ये ट्रेंड चेंजर्स हैं। सांगड़ जब पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं जीती थी ये सीट्स, अब नए हालात में नए कैंडिडेट्स और चेहरों के साथ पीपल्स पार्टी इतने हद तक लीड ले गई है और चांसेस है कि इंशाल्लाह जीतेगी भी। तो ये फ्यूचर जो है कम से कम सिंध की पॉलिटिक्स, जो जनरल इलेक्शन थी उसमें भी थर की सीटें जो कभी नहीं जीती थी वो लेके आई पीपल्स पार्टी और सांगड़ की। असद उमर साहब जीत गए हैं। सॉरी, ब्रेकिंग न्यूज है। 48,000 वोट लेके 48,033 वोट लेके असद उमर साहब इस्लामाबाद की इस नशिस्त को NA48 जीत चुके हैं और गुज्जर साहब के 41,000 वोट्स हैं। साद भाई सुन लिया आपने? 41,000 48,000 तो गैर हतमी नतीजा है ये, मगर 7,000 की लीड है। 7,000 की लीड ठीक लीड है, नहीं? ये 25 से 7 पे बाई इलेक्शन के लिए बहुत है। हाँ, हमेशा ये एक कंपैरिजन होता है कि जी आपने जब ये सीट छोड़ी तो क्या लीड थी और किसकी ये सीट थी इसमें, और ये गई जब वापस और आप लीड आए। काफी ज्यादा थी। जावेद हाशमी साहब अगर मैं अपना 25,000। अगर मैं इसको तजिया कर सारे इलेक्शन की बात करूं, मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज क्या होगा कि इनका जो सिंध में बेस है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त तक काफी हद तक सिंध तक कन्फाइन हो गया। हमारे लिए चैलेंज क्या है, PTI के लिए चैलेंज आप सिंध बलूचिस्तान कैसे? हमारा चैलेंज ये है कि हम बहुत सारी सीटों पे नंबर 2 आ रहे हैं। कुछ जीत रहे हैं लेकिन बहुत सारे 123 मैंने बताया जिसमें नेशनल इलेक्शन में हम नंबर 2 पे। ठीक। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने अपनी पॉलिटिक्स, अपनी जो भी हम जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमने वो जो नंबर 2 वाली पोजीशन है उसको नंबर 1 पे लाना है। उसमें जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि अगले 1-2 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छा, लेकिन NA1 की जो अयाज साहब, NA1 की, साथ भाई आप हमारे साथ हैं प्लीज रहिएगा। NA1 की जो सीट है, ये हारने का मतलब ये परफॉर्मेंस के साथ इसको आप रिलेट कर सकते हैं? उसमें 2 चीजें हैं। अभी बहुत अर्ली है इससे पहले। अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं। उसमें एक तो यह है कि इमरान खान साहब वहां पे नहीं थे, उनकी शख्सियत को बहुत सारा वोट पड़ा। बिलोर साहब की अपनी एक शख्सियत है वहां पे। दूसरा ये है कि हमारा जो टिकट अवॉर्डिंग हुई उससे पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई। गुल बादशाह की और समाद मुरसलीन की इतनी रिफ्ट आई कि समाद मुरसलीन इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। अच्छा, वैसे उनकी हमें जानना चाहेंगे क्योंकि वो PTI नजरियाती की तरफ से खड़े हुए थे इस इलेक्शन में। जी नहीं, पर NA1 जो है ना पिशार में वो एक नुमाइंदा किस्म की सीट है। बिलोर फैमिली नहीं, पिशार की फ्रंटियर की वो जो है बिल्कुल अंदरूनी
اندرون پشان ہے جس میں تمام طبقات، ہند کو بہت ووٹ ہے، پختون ہے، باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ٹرینڈ شو کرتا ہے. یہ ان کو ایک سائیکولوجیکل ڈیفیٹ ہوئی ہے. اور پھر میاں والی ANP جو تقریباً مٹ گئی تھی، اس کو ریوائیول ملا ہے، اس کو ایک بڑی سیٹ جو ہے اس کو ایک بوسٹ ملا ہے. یہ سگنیفیکنٹ ہے نا سر، کیونکہ ان کی باتوں کو جو ہے لوگ وہ جو ہے دھیان دیں گے. یہ اس میں میرا خیال. اچھا سعد بھائی جی، اگر ہم مردان جیت گئے جو کہ ابھی مردان کا انتظار ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے. سعد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو اب چلتا رہے گا. PMLN کے لیے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، سب لوگ اپنی اپنی ناکامی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن پرفارمنس ظاہر ہے ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ بھئی 2 مہینے کی پرفارمنس سے لوگوں نے صدرن پنجاب میں آپ کو ووٹ نہیں دیا، لیکن آگے جا کے یہ چیلنج بن سکتا ہے. درست کہا گیا ہے یہاں پہ، جن دوستوں نے یہ بات کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، اور چیلنجز یہی ہیں کہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ووٹ دینے کے معاملے میں بڑی میچیور ہے، مس گائیڈ نہیں ہوتی. جتنا چاہے پروپیگنڈا کر لیں، لیکن وہ ووٹ جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ حقائق کے مطابق ووٹ دیتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یقیناً سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ مرکز میں ہماری جماعت کی حکومت ہے. ہم پاکستانی قوم کو جواب دیں، جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی جواب دیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہم ان کو بھی جواب دیں. اور اس بات کا ہمیں پوری طرح ادراک اور احساس ہے، اور ہم اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے کہ جو ٹرسٹ کیا پاکستانی قوم نے ہم پہ، اور ہم سے زیادہ پاکستانی قوم نے جو جمہوری عمل پہ ٹرسٹ کیا ہے، بھلے PTI کو ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کو دیا، کسی اور پارٹی کو دیا، یعنی جمہوری عمل پہ اور پاکستان کے آئین کے اوپر جو ایک اعتماد کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، بلکہ وہ ہماری انفرادی پرفارمنس اور ہم تمام سیاسی برادری کی اجتماعی پرفارمنس سے اس میں اضافہ ہو، اور لوگوں کی جو ایک نا امیدی اور مایوسی ہے پاکستان کے ساتھ وہ ختم ہو. اچھا ویسے آپ نے آئین پہ اعتماد کی بات کی، اب میں اس موضوع پہ آ ہی جاؤں کیونکہ بڑا اہم ہے کہ آج قومی سیکیورٹی سلامتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. یہ نوید قمر صاحب بریک میں کہہ رہے تھے، شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ بننی نہیں چاہیے تھی یا کچھ، سوری شفقت صاحب سے بات ہو رہی تھی. جی کیا آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی تو کیونکہ خد و خال اس کے سامنے نہیں آئے ہیں، انہوں نے اس طرح سے پریزنٹ کیا ایز اے چینج آف نیم کہ DCC کا نام بدل کے آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا. جو پرانی کنسپٹ ہے وہ تو ایک ڈینجرس کنسپٹ ہے کاؤنسل کا، جس پہ جہانگیر کرامت صاحب اور میاں صاحب کا جھگڑا شروع ہوا تھا. انفیکٹ اس میں جو ایک چیز اس میں جو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے، اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی آتی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی آتی ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز بھی آتے ہیں. تو اگر ایک کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی جو ہے اگر وہ کیبنٹ کو جواب دہ نہیں ہوتی اور وہ آدھی سے کیا 80% آف دا گورنمنٹ فنکشن جو ہے ان کو آرگنائز کرتی ہے، مینیج کرتی ہے، تو پھر وہ ٹریڈیشنل پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے ہٹ کے بعد یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے اس الیکشن میں بات تو سنیں، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ حملے گن لیں کتنے ہوئے ہیں جب سے الیکشن ہوئے ہیں، گورنمنٹ آئی اور آج سے 2.5 مہینے بعد اگر ڈیفنس کمیٹی بیٹھ رہی ہے اور ایک ایسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تشکیل دی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمارے 2 بڑے پارلیمنٹیرینز بھی کلیئر نہیں ہیں ان کے خد و خال کیا ہے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیش رفت ان اہم معاملات پہ ہو کیسے. جی سعد بھائی کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ چپکے چپکے ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ چپکے چپکے ہوئی ہے، ہم کوئی کام چپکے چپکے نہیں کرتے، کھلے عام کرتے ہیں، اور بالکل واضح ہے، ہم پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں کہ فوجی بالادستی جو ہے ہم اس کے حامی نہیں ہیں، ہم پارلیمانی بالادستی کے حامی تھے اور ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم نے اس کی پرائز پے کی ہے پاکستان میں، ہماری جماعت نے، ہماری قیادت نے، ہمارے کارکنوں نے. ہم کوئی فری میں تو نہیں آ تک آ گئے نا، ہمارے نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی اور ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن ہے جس میں پوری پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے. جو لوگ تخریب کار اور دہشت گرد ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہے، وہ افواج ہوں، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ معصوم لوگ ہوں جن کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. تو اچھا نوید قمر صاحب ایک منٹ ایک جملہ بول رہے ہیں، اگر ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کو ریویمپ کیا جا رہا ہے، اس کے پورے خط و خط سچی بات ہے، ابھی میں نے بھی نہیں دیکھے، میں ایسی دعویٰ کروں مجھے ساری بات پتہ ہے، اس کو کوئی اسے ریویمپ کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیو آج سامنے آنے دے، اس کے بعد اس کے اوپر کھل کے بات ہو سکتی ہے. اچھا یہ سعد بھائی ایک میں صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں نا نوید قمر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خد و خال واضح نہیں ہے. وہ تو خود نوید قمر صاحب نے بھی یہی بات کہہ دی ہے. ہاں
हाँ नहीं मैं यही कह रहा हूँ, नवीद भाई ने भी लेकिन जो इसका- कौन सा यही कह रहा हूँ, नवीद भाई ने भी लेकिन जो इसका- कौन सा फोरम है जो कि इसको क्रिएट कर सकता है? क्या डीसीसी खुद एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्रिएट कर सकती है, या कैबिनेट में लेके जाएंगे या पार्लियामेंट में लेके आएंगे? क्या ये फोरम तो नहीं था जहां ये फैसला हो सकता था? यानी तो अब आज तो की के DCC के आगे अंदर भी ये जाके क्या क्या होना है? हाँ, ये डीसीसी के अंदर ये फैसला हो सकता था शफकत साहब? ये फैसला इस कमेटी की डीसीसी formation- हाँ नहीं, ये डीसीसी का फॉर्म काम तो नहीं है कि वो एक नई कमेटी बनाई, ये तो कैबिनेट का या प्राइम मिनिस्टर का थ्रू द कैबिनेट एक फैसला होता है कि कैबिनेट की हमने अलहदा कमेटी बनानी। क्योंकि एक चीज याद रखें, अगर इसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन समथिंग तो इसका मतलब ये कैबिनेट का एक एडिशनल या झैली इदारा है।